के कॉलेज का पहला दिन था। वो अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर इतनी खुश थी कि वो क्लास शुरू होने से 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंच गई थी। रूही अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स क्लास में आने लगते हैं। कुछ टाइम बाद टीचर आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी दरवाजे से शिवी की आवाज आती है, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? टीचर कहते हैं, यस कम इन। जैसे ही रूही की नजर शिवी की ओर पड़ती है, पता नहीं उसे क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए उसमें खो सी जाती है। सिंपल सी दिखने वाली शिवी में पता नहीं ऐसा क्या था कि रूही उसे तब तक देखती है जब तक शिवी क्लास के आखिरी बेंच पे जाकर बैठ नहीं जाती। थोड़ी देर बाद टीचर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि 2 दिनों बाद आप लोगों की फ्रेशर पार्टी होगी। अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो क्लास के बाद ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा सकता है। शिवी ने सोचा क्यों ना मैं भी अपना नाम इस प्रोग्राम में लिखवा दूं। शिवी को गाने का बहुत शौक था तो उसने अपना नाम सिंगिंग लिस्ट में लिखवा दिया। अब 2 दिनों के बाद फ्रेशर पार्टी शुरू होती है। रूही भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद शिवी की बारी आती है। शिवी घबराते हुए मंच पे आती है और गाना शुरू करती है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा 2 दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। शिवी के गाने की आवाज सुनकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर उसके गाने की धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं। रूही भी शिवी के गाने को मन ही मन गुनगुनाने लगती है। अगले दिन जब रूही कॉलेज आती है तो वो शिवी के पास जाती है और कहती है, हाय शिवी, आपने कल बहुत अच्छा गाया था। आपने सिंगिंग कहाँ से सीखी? तो शिवी जवाब देती है, मैंने अपने दोस्त से सीखी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रूही उससे और भी बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाए। फिर उस दिन के बाद से रूही रोज शिवी से बात करने की कोशिश करती, लेकिन शिवी केवल उसे हाँ और ना में जवाब देकर वहाँ से चली जाती, क्योंकि शिवी जानती थी कि शायद रूही उससे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन शिवी उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि रूही बहुत अमीर है और शिवी एक मिडिल क्लास की लड़की है। रूही का फ्रेंड सर्कल बहुत अलग था। सभी अमीर घराने से थे। कहाँ शिवी सिंपल सी दिखने वाली लड़की, कहाँ रूही और उसका ग्रुप जो इतने फैशनेबल दिखते थे। शिवी ने मन ही मन सोचा, नहीं, हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते। ना तो मैं उसकी बराबरी कर सकती हूँ, ना मैं उसके ग्रुप में शामिल हो सकती हूँ। बेहतर होगा मैं अपनी स्टडी पर ज्यादा ध्यान दूँ। अब रूही को कॉलेज में 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी रूही की शिवी से बात करने की कोशिश जारी थी। रूही यही जानती थी कि शिवी एक मिडिल क्लास की सिंपल सी लड़की है जो हेल्पिंग नेचर की तो है, लेकिन अपने काम से काम रखती है। शायद शिवी की सिंप्लिसिटी ही रूही को पसंद आने लगी थी और इसलिए वो उसे दोस्ती करना चाहती थी। पता नहीं शिवी में ऐसा क्या था कि रूही उसकी दोस्ती के लिए पागल हुई जा रही थी। एक दिन रूही शिवी के पास जाकर कहती है, एक्सक्यूज मी, आज मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मुझे अपनी स्कूटी से घर तक छोड़ सकती हैं? शिवी उसकी ओर कुछ देर देखती है और कहती है, आप अपने दोस्तों से क्यों नहीं कहती, वो आपको अपनी कार से ड्रॉप कर देंगे। तभी रूही जवाब देती है, एक्चुअली मेरे सारे दोस्त जा चुके हैं और एक आप ही हो जो मेरे क्लास की हैं एंड जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। शिवी कहती है, जी भरोसा तो आप कर सकती हैं, लेकिन जो लड़की इतनी महंगे कार से रोज घर जाती है, आज वो मेरी पुरानी सी स्कूटी से जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे। रूही उसकी बात को काटते हुए बोलती है, अब आप उन्हें कुछ सोचने का मौका देंगी तो ही ना लोग कुछ सोच पाएंगे। आप ही अगर सोच लेंगी कि लोग क्या सोचेंगे तो वाकई में लोग फिर क्या सोचेंगे। शिवी हैरानी से उसे देखने लगती है, लेकिन ज्यादा कुछ बोले बिना वो अपनी स्कूटी लेके आती है। रूही स्कूटी पे बैठ जाती है। शिवी रूही को लेकर निकल पड़ती है। रूही बहुत खुश थी। वो शिवी से हौले से कहती है, काश आप मुझे रोज इस तरह अपनी स्कूटी पे बैठाकर मेरे घर तक छोड़ने आती तो कितना अच्छा होता। शिवी रूही को सीरियस होकर जवाब देती है, यह आखिरी बार है, इसके बाद मैं दोबारा आपको कभी छोड़ने नहीं आऊंगी। कॉलेज के अगले दिन रूही फिर से वही बहाना बनाती है और शिवी से कहती है, मेरी कार फिर से खराब हो गई है, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकती हो? ये सुनकर शिवी रूही को मना कर देती है,
मैंने आपको कल कहा था ना कि मैं दोबारा आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती, प्लीज आप ऑटो करके चली जाएं। ये कहकर शिवी वहाँ से चली जाती है। रूही को बहुत बुरा लगता है और वो मायूस होकर घर चली जाती है। अगले दिन जब शिवी कॉलेज आती है तो उसे क्लास में रूही दिखाई नहीं देती। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन रूही कॉलेज नहीं आती। शिवी सोचने लगती है कि शायद उसने उस दिन रूही को मना कर दिया, इसलिए वो नाराज होकर कॉलेज नहीं आ रही है। देखते ही देखते लगभग 1 वीक से ज्यादा हो जाता है। शिवी अब रूही के बारे में सोचकर परेशान होने लगी थी। फिर बाद में वो अपने आप से कहती है, मैं क्यों रूही के बारे में सोचकर परेशान हो रही हूँ? आखिर ये अजीब सी फीलिंग्स क्यों हो रही है मुझे? क्यों मुझे उसकी फिक्र सता रही है? इसी बेचैनी में शिवी रोज रूही के घर के पास जाती, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके घर के अंदर जा सके। 1 महीने के बाद मिड सेमेस्टर का एग्जाम आता है। उस दिन रूही एग्जाम देने के लिए कॉलेज आती है। रूही को देख शिवी बहुत खुश थी। एग्जाम खत्म होने के बाद शिवी रूही के पास जाती है और उससे पूछती है, आप इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? तो रूही मायूसी से जवाब देती है, मेरे कॉलेज आने या ना आने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, और आपने तो उस दिन मुझे घर छोड़ने से भी मना कर दिया था ना। शिवी कहती है, हाँ उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तब रूही कहती है, देखो शिवी, मुझे नहीं पता कि ये कैसी फीलिंग्स है, लेकिन कॉलेज का वो पहला दिन जब से मैंने आपको देखा है तब से एक अजीब सा एहसास दिल में होता है। मुझे नहीं पता क्यों आपसे बातें करना, आपके साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स को समझती ही नहीं है। ये सब सुनकर शिवी मुस्कुराते हुए कहती है, कौन कहता है कि मैं आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती? आपके एब्सेंट में मैंने भी वो फीलिंग्स को महसूस किया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे कभी शेयर करने की। आपको दूर से देखना, कभी हंसते हुए, कभी मस्ती करते हुए, कभी गुनगुनाते हुए आपका यूँ डांस करना, और कभी कभी आपका मुझे यूँ नोटिस करना, सब अच्छा लगता है। शिवी की बात सुनकर रूही चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लेके पूछती है, आप सच बोल रही हैं? शिवी जवाब देती है, मैं अपनी कसम खा के बोल रही हूँ, अगर ये एहसास प्यार ही है तो हाँ, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। शिवी की बात सुन रूही 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना शिवी के गले लग जाती है और शिवी भी उसे अपने बाहों में समा लेती है। उस दिन के बाद रूही और शिवी एक हो जाते हैं और प्यार के सफर में दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। दोस्तों, कहानी तो बस यहीं तक थी, लेकिन मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई किस्सा जरूर रहा होगा। थोड़ी सी अनबन रही होगी तो थोड़ी सी मीठी यादें रही होंगी, लेकिन उन पलों को सोचकर चेहरे पे मुस्कान जरूर आती होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे इसी तरह के रोचक और पौराणिक वीडियोस हमेशा देखने को मिलते रहेंगे।